सो गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गया कहीं ना कहीं वीडियो बनाने में। अगर आप देखो रात के इस टाइम 12:50 हो रहे हैं और जैसे ये चलेगा काम कम से कम 25-26 तारीख तक में ऐसे रहेगा। और लेकिन थोड़ा सा जल्दी वीडियो डाल देता था रोज में टाइम निकाल के, लेकिन आज टाइम नहीं निकाल पाया मैं। बट अगेन मैंने सोचा वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बताया था कि आज भी हमारे लेवल्स नहीं आए, बल्कि आज भी आपने पैसा कमाया होगा अगर आप 50 EMA स्ट्रेटेजी मेरी फॉलो करते हो। अगर आप देखो देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है। आप कितने पॉइंट ऊपर गया मार्केट? अगर आप यहाँ से मेजर करोगे डे लो से डे हाई तक का, तो मार्केट में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में। अब होता क्या है कि ये आप देखते हो कि 700 पॉइंट का मूवमेंट आया, लेकिन आपके पास सही तरीका नहीं होता कि एंट्री कहाँ करें जहां से हमें मैक्सिमम पोटेंशियल मिले, मैक्सिमम गेन मिले। अब देखो एंट्री के लिए ही आपकी स्ट्रेटेजीज होती हैं। अब आपको लेकिन वो फिक्स करनी होती है। अब एक महीने तो एक स्ट्रेटेजी पे काम करो, उसके बाद रिजल्ट देखो, देन आप डिसाइड करोगे कि आपको किस तरह काम करना है। अगर आप कहीं पे भी रैंडमली बाय सेल करना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली वो मार्केट में सस्टेनेबल नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत टाइम हो गया मार्केट में। तो वो लोग कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन अगर आप नए हो तो एक स्ट्रेटेजी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, अगर आपको छोड़नी है जॉब, तब भी आपके पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज कैसे पैसे कमा सकते थे। देखो मार्केट में 50 EMA के ऊपर नीचे के ब्रेकडाउन में जो वीडियो देख लेना, आपके स्ट्रेटेजी में वीडियो पड़ा हुआ है 50 EMA का। अब यहाँ पे देखोगे आप, पहली बार मार्केट ने यहाँ पे 50% से ज्यादा बॉडी क्लोज करी। तो एक्चुअल में तो इसके नीचे ट्रेड ले लेना चाहिए था, लेकिन हमें लेना था, हमें नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था? क्योंकि मार्केट में यहाँ से लगातार फॉल करता आ रहा था 200-250 पॉइंट का। तो ऐसे में हमेशा मैंने मना करा है रूल में। इसके बाद मार्केट में सडनली दोबारा से ये भी 50% बॉडी ऊपर हुई, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगेन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, नीचे गया मार्केट। ये अगेन मार्केट नीचे क्लोज हुई 50। बॉडी, इसकी बॉडी देखनी है हमें, बॉडी 50% ज्यादा क्लोज होती है। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, कोई एंट्री नहीं हुई, तो असली एंट्री कहाँ हुई आपकी? तो ये कैंडल जो थी, बॉडी भी 50% से ऊपर है, इसका हाई भी ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी। आप ये स्विंग का प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगाओ या प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस लगाओ, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में, एक मिनट गाइस, उसके बाद मार्केट में बैठना था आपको। और मार्केट धीरे 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 बहुत रो रो के साइडवेज होके यानी कि मार्केट में लास्ट में एक रैली आ गई। और मतलब ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा क्योंकि बैंक निफ्टी का पहला दिन था एक्सपायरी वाला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी। तो बट निफ्टी में अच्छे पैसे मिले होंगे। ठीक है, तो लेवल्स ना आने पे भी या तो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हो, तो अगर आज को आपको ट्रेड ही नहीं करना था, अगर आप 50 में करते हो तो आपको ट्रेड मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में हमारा क्या टारगेट था, हमारा सॉरी लेवल था, हमारा लेवल था 21,882। अब हमारे लेवल के ऊपर खुला मार्केट, हमारा रूल क्या होता है? रूल होता है हमारे लेवल के अगर ऊपर खुला है, नीचे आना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाकर उसको क्लोज करना चाहिए। और जिस कैंडल ने क्लोज करा है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, फिर नीचे गया है, कोई बात नहीं, ऊपर जाने की कोशिश करी इसने। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन क्या है, यहाँ पे ट्रेड करना था। अगेन मार्केट में 50-100 पॉइंट का मूव ऑलरेडी आ चुका है। मैंने आपको बताया 50 से 70 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट के बाद अगर लेवल ब्रेक होगा तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी फेल हो गया। इसके बाद मार्केट में क्या हुआ? और देखो इसके बाद मार्केट में एक क्लोजिंग यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगेन मार्केट में फिर उसके बाद क्लोजिंग ही नहीं आई, क्लोजिंग यहाँ जाके आई, तो यहाँ पे मोमेंटम मिला। और हमारा टारगेट था 882 के ऊपर 943, सेकंड था हमारा 976। तो अगेन 76 तो नहीं आया, बट 955 तक आया। 20 पॉइंट का टारगेट छूटा अपना, फिर भी एक्सपायरी में इस मोमेंटम में ही बहुत अच्छा पैसा मिल गया होगा जिन लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, ये बात हो गई रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कल क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा रखना चाह रहा हूँ वीडियो को, कि आपको सुबह ही देखोगे आप तो आई गेस काफी लोग। तो अगर डेली चार्ट पे जाके देखूँ मैं आपको, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे 50 EMA के ऊपर आ गया वैसे तो। और प्लस अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे देखो आप मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो रेंज थी 3-4 दिन की, अब यहाँ देखो, ये एक रेंज थी 3-4 दिन की, इसके ऊपर क्लोज कर दिया मार्केट ने। कहीं ना कहीं कल एक बड़ा मोमेंटम होने को लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट में आराम से हमें 46,560 तक के टारगेट मिल सकता है, और हो सकता है मार्केट एक बड़ी रैली भी कर दे। ग्लोबल मार्केट्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं, 22,000 के ऊपर ही टिक रहा है SGX निफ्टी, कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो यहाँ निकलेगा आज का हाई, तो यहाँ तक आ सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पे लेवल मार्क कर लेते हैं। ये देखो, अगर मार्केट में आज का हाई ब्रेक होता है, आज का हाई कितना है हमारा? 332। अगेन 560 तक के टारगेट रह सकते हैं, बट अगेन फर्स्ट टारगेट आपका 425, 436। सेकंड टारगेट 560 नहीं, 500 के आसपास ही रखना। 500 से ऊपर ट्रेल करते जाना, 500 550 तक जा सकता है मार्केट वैसे। तो 150 से 170 पॉइंट है यहाँ पे, इजीली बहुत अच्छी मिल जाएंगे। अब सेलिंग कहाँ करनी है? तो सेलिंग के लिए अगेन पहला स्विंग तो नहीं, यहाँ पे अगर आप देखो एक ट्रेंड लाइन बनेगी। अगर मैं यहाँ से बना के दिखाऊँ आपको, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद प्रीवियस स्विंग ब्रेक होना चाहिए। प्रीवियस स्विंग क्या है? प्रीवियस स्विंग का जोन आ रहा है आपका 45, 870, 820 लेंगे हम लेवल। जब इस जोन के नीचे आ जाएगा तब हम सेल करेंगे। टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट आपका आ जाएगा यहाँ तक का, आज के लो तक का, 600 तक का, मतलब 200 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं। 217 पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे एक ही बार में आ जाएगा, हो सकता है 1-2 कैंडल में ही आ जाए टारगेट, प्लस ऊपर की साइड ये टारगेट है। ठीक है, गैप अप हो गया, 46,500 के आसपास हुआ। अगेन मार्केट में पहले डिप आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप शूटिंग स्टार पैटर्न कोई भी रिवर्सल पैटर्न मिले तो आप शॉर्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं निफ्टी की।
निफ्टी में क्या हो सकता है? निफ्टी में डिलीट करते हैं सब कुछ, डिलीट चार्ट पे चलते हैं। देखो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं मार्केट फिर से आज उस रेंज के बाहर निकल गया जो मैं आपको रेंज दिखाता रहता हूँ बार बार। ये वाली रेंज दिखा रहा था। वो काफी दिनों से हम बात कर रहे हैं कि इस रेंज से बाहर नहीं निकल पाता मार्केट। बाहर जाता है तो फिर अंदर आ जाता है, इसके बाहर जाता है फिर अंदर आ जाता है, फिर अंदर आ जाता है, और यहाँ पे फिर अंदर आया, अब फिर बाहर आया, और बाहर इस पूरी रेंज के ऊपर आप मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अच्छी खासी हैमर बनाई है। तो कल मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन बना हो गया इस तरह की, तो कल मुझे लगता है मार्केट में 22,000 तो क्रॉस होगा। 2250 तक जा सकता है, 50 क्रॉस हो गया तो कल हो सकता है हमें सीधा सीधा 22,100 नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल जाए। चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आज का हाई ब्रेक होता है 21,950, अब यहाँ पे देखो लेवल्स थोड़े से एडजस्ट करने पड़ेंगे, लेवल्स कोई बड़े खतरनाक हैं। 22,000 का जोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चल के दिखाता हूँ आपको। देखो 21,967 के ऊपर बाई तो कर लोगे आप, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेल बैठे हुए हैं। अगर आप देखो 22,010, 22,012, तो एक्चुअल जो बाइंग बननी चाहिए हमारी वो 22,050 के ऊपर ही बननी चाहिए। तो कल हम क्या करेंगे, यहाँ इस लेवल पे बाय नहीं करेंगे। देखो मार्केट निकल गया, हमारा मार्केट 22,050 के आसपास थोड़ी सी पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। 22,050 70 तक जाता है, फिर दोबारा 50 के अंदर आ जाता है, तब जो भी कैंडल होगी उसका लो टूट के जो जो भी हाई बनाया होगा उस टाइम उसका स्टॉप लॉस लाके रिवर्सल ट्रेड प्ले कर सकते हो। अगर बाइंग कर रही है तो एटलीस्ट मार्केट को 22,050 भी नहीं, 22,060 के ऊपर निकलना चाहिए। इस केस में आप कहीं ना कहीं कल मार्केट में ऑल टाइम है देख सकते हो। 22,130, 132 तक का आपके टारगेट रह सकते हैं अगर 22,066 निकलता है। ठीक है, तो ये एक जोन बड़ा डिसाइडिंग जोन होगा कल 22,060 के आसपास का। ये निकल गया तो मार्केट में रैली आ जाएगी तगड़ी, नया ऑल टाइम देखने को मिल जाएगा। नीचे निकल गया, अब सेलिंग के लिए बात कर लेते हैं। सेलिंग का ये जोन ही है। अगेन हम जब तक उस रेंज के अंदर नहीं आएगा मार्केट, 800 रखते हैं हम, 796, 800 के नीचे फिर आएगा, फिर इस रेंज की लो एंड पे जाएगा, कहीं ना कहीं मार्केट फिर आपके साथ गेम खेल रहा है। ठीक है, इसके नीचे 21,800 के नीचे टारगेट आपके फर्स्ट यहाँ तक के रह सकते हैं 758। सेकंड ये जोन दिख रहा है मुझे 714। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट मिलेंगे आपको, ऊपर की साइड पे ऑलमोस्ट 80 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे बाय नहीं करना हमें। 21,800 को हटा दो यहाँ पे, जो एग्रेसिव है वो बाय कर सकता है। मेरा लाइव बाय का लेवल 22,66 है, और यही शॉर्टिंग का भी लेवल है मेरा अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनाता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर सी एनालिसिस है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। कोशिश करूंगा जल्दी बनाने की वीडियो, और बाकी ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वो देख सकते हो। 50 में देख सकते हो, काफी काम करती है। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।